चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 12th का चैप्टर है ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या पढ़ना है उसमें हम लोग को। ठीक है, चलिए कंटेंट देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देखूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मोलालिटी सब पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अगला है टाइट्रेशन। हाँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ टाइट्रेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ 12th। ये 12th का पार्ट नहीं है। ठीक है बाबू, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये टाइट्रेशन नहीं है। इसको मैं अलग टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर टाइट्रेशन पढ़ाया तो चैप्टर बहुत ही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो जिनको पढ़ना होगा वो अलग से ये पढ़ लेंगे, वो अलग एक टॉपिक ही रहेगा टाइट्रेशन का। कहाँ से पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे मैं बता दूंगा, आप उस सेक्शन में जाकर आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसी में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। दूसरा है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस कैसे डिसॉल्व होगा लिक्विड में, क्या क्या कंसंट्रेशन होगा, सब चीज़ पढ़ेंगे। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू क्या चीज़, हेनरीज लॉ। और थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ देखेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हर ईयर एवरी ईयर ये दोनों टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक। अगर देखिएगा तो कुछ नहीं है इसमें, कितने टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे उसमें। अगला है क्या चीज़, हेनरी लॉज, बता दिया। इस अकॉर्डिंग टू गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे हेनरीज लॉ से। एंड लास्ट वन इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और उसके बाद जो कुछ होगा फिर बाद में देख लेंगे। मीन्स मेन कंटेंट आपका यही हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन, नोट कर लीजिए इसको। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहली बात, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है। हम लोग 11th में पढ़े थे बाबू मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता था जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो सिंपल सा बात, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यूनिफॉर्मली, जैसे चीनी एंड पानी, मीन्स शुगर और वाटर। अगर उसको आप मिक्स कर दीजिएगा बाबू, तो चीनी और पानी हर जगह क्या होगा, इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। यहां पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, इन विच इंडिविजुअल सब्सटेंस लूजेस देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, खो देगा। एंड कैनॉट बी सेपरेटेड थ्रू सिंपल मेथड, सिंपल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उतना हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं हम लोग क्या चीज सॉल्यूशन किसे कहते हैं। लिखो बाबू सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर, स्टार्ट कीजिए लिखना, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। याद रखिएगा, आर होमोजीनियस, इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस मिक्सचर ही को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और एक पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हैं बाबू, लिखेगा इन विच individual component
component will lose their identity, लेकिन इतना भी लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया होमोजीनियस में से, will lose their identity and cannot be separated by सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बाबू? होमोजीनियस, जो नहीं जानते हैं समझिएगा बाबू, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स जो भी कंपोनेंट होंगे ऑल विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सभी का सभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनर्जी देते हैं आपको बाबू, वाटर प्लस, नहीं शुगर नहीं, और अच्छा चीज देते हैं आपको, बढ़िया, ग्लूकोज पीजिए आप, शुगर प्लस ग्लूकोज, ये क्या बनाएगा? विल फॉर्म सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बाबू? सॉरी, मिक्सचर बनाएगा। और इसी सॉल्यूशन कैसा होता है? इज द होमोजीनियस, क्या चीज? मिक्सचर। तो एक वर्ड याद रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए मिटाओ इसको बाबू, लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग जानते ही हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर, दो चीज आया, इसका मतलब यहां पे दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं, टू कंपोनेंट्स। नाम सुने होंगे बाबू, एक को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। यहां देखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा यहां पे दो होते हैं, सॉल्यूशन, अगर पूछा जाए सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, मीन सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना रहता है। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट। जानते हैं बाबू सॉल्वेंट क्या होता है? ग्लूकोज एंड वाटर, अब चीनी छोड़ देते हैं, ग्लूकोज एंड वाटर। तो वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज विल बी सॉल्यूट। मीन्स वैसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाए? घुल जाए। ठीक है बाबू, हिंदी में कहते हैं इसको कहते हैं घुल, एंड दिस इज कॉल्ड घोलक, एंड इसको सॉल्यूशन को कहते हैं घोल। ठीक है बाबू, जो घुलने वाला हो जाता है उसको सॉल्यूट, और जो घोलने वाला होगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के कहते हैं घोल। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है? इज द कंपोनेंट ऑफ solution in which solute get dissolved, जिसमें सॉल्यूट क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जनरली क्या, इस चैप्टर में यही हम लोग देखेंगे। जनरली क्या होता है? सॉल्वेंट
विल बी ग्रेटर देन सॉल्यूट। सॉल्वेंट का अमाउंट जो होगा बाबू सॉल्यूट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है सॉल्यूट। बस नाक को ऐसे पकड़िए या पीछे से पकड़िए, बात वही है। क्या लिखेंगे बाबू, इसी को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, मिला देते हैं, हटा देते हैं। कैसे करते हैं, इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए इज कॉल्ड सॉल्यूशन। लिखा जाए, इज द component of solution, is the component of solution which get dissolved in solvent। जो सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, सॉल्यूट। कोई प्रॉब्लम बाबू नहीं। अब हम लोग देखेंगे रूल्स टू फाइंड आउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बाबू जो हम लोग पढ़ेंगे उसका रूल्स हम लोग देखने जा रहे हैं, रूल्स टू फाइंड आउट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्योंकि बहुत सारा इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कभी कभी किसको सॉल्यूट मांगे और किसको सॉल्वेंट मांगे, तो उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। चलो बाबू देखते हैं रूल्स टू डिटरमाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखिएगा ये ओनली फॉर दिस चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए रूल्स टू डिटरमाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसी चैप्टर के लिए है ये, बाद में ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। देखिए पहला रूल 1, सॉलिड और प्लस अगर लिक्विड दे दिया है बाबू और ये मिलके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कभी भी इस चैप्टर में अगर एक सॉलिड दिया रहे और एक दिया रहे लिक्विड, मींस जैसे यहां देखिएगा ग्लूकोज और प्लस वाटर मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन। इन दिस चैप्टर कभी भी आपको सॉल्यूट दिया रहे, सॉल्यूट सॉलिड और क्या चीज, लिक्विड, इन दैट केस लिक्विड विल बी ऑलवेज सॉल्वेंट। बोलिए क्या सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में अगर सॉलिड और लिक्विड दिया रहे बाबू तो लिक्विड विल बी ऑलवेज सॉल्वेंट। याद रखिएगा, ऑलवेज सॉल्वेंट। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दे देगा बाबू कि आपको ना बताएगा सॉल्यूट है ना क्या है, सॉल्वेंट है। आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। ऐसे लिख देगा, अ मिक्सचर कंटेन ग्लूकोज एंड अ सॉल्यूशन कंटेन ग्लूकोज एंड वाटर। अब ना ग्लूकोज के बारे में बताया ना वाटर के बारे में, कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो इन सच केस हमेशा लिक्विड जो होगा आपका विल बी सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए सेकंड रूल 2, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड विल बी ऑलवेज सॉल्वेंट। अगर दे दिया लिक्विड और प्लस लिक्विड और दे दिया क्या चीज, सॉल्यूशन, अब क्या करें। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5OH और प्लस H2O मीन्स अल्कोहल और प्लस वाटर। ऐसा दे दिया बाबू, तब किसको मानेंगे लिक्विड, तब किसको मानेंगे सॉल्यूट और कब किसको मानेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे लिख देगा, अ सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड क्या चीज, अल्कोहल। अ सॉल्यूशन इज मेड ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अरे ना, यहां पे पता चल रहा है सॉल्यूट कौन होगा ना सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग बोलते हैं अल्कोहल तो जनरली लिया जाता है, उसमें वाटर क्या होता है ज्यादा, तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ऐसा कभी मत सोचिएगा,
जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा आप नहीं मान सकते हैं विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। कोई बोलेगा अल्कोहल इतना ले लूँ उसमें थोड़ा सा वाटर, तब बताइए क्या होगा? अल्कोहल विल बी सॉल्वेंट, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे अमाउंट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका मोल्स ज्यादा होगा विल बी सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहां लिख देता हूं मोर इन अमाउंट विल बी सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसी को आप ट्रीट करेंगे क्या चीज? सॉल्वेंट। और जब तक अमाउंट नहीं दिया रहेगा आप नहीं बता सकते हैं विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहां देख रहा हूं बाबू, यहां लिख दिया 1 मोल और ये लिख दिया 9 मोल, अलग अलग मोल है, कौन सॉल्वेंट होगा? तो दिस विल बी द क्या चीज? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट हो गया। अगला देखेंगे, यहां देखते हैं सेम क्वेश्चन, C2H5OH और प्लस क्या चीज? H2O। क्या बना दिया ये? सॉल्यूशन। देखिए ये सब बेसिक नहीं जानिएगा तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं बेसिक पूरा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अगर ये दे दिया 9 मोल और ये भी दे दिया क्या चीज? 1 मोल। अब बताइए कौन होगा सॉल्यूट, कौन होगा सॉल्वेंट? ऑब्वियस ये क्या होने वाला है? सॉल्वेंट। अब आपका दिमाग तो चलता ही है बाबू, बहुत ज्यादा चलता है आप लोगों का। बोले वाह अरे वाह, ये दोनों तो बता दिए, लेकिन अगर दोनों सेम रहेगा तो 9 मोल एंड 9 मोल, तब किसको लेंगे सॉल्यूट और कब किसको लेंगे सॉल्वेंट? ठीक है बाबू, इन दिस केस आप जिसको मन उसको सॉल्यूट और उसको सॉल्वेंट मान सकते हैं, उसको सॉल्वेंट मान सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्टिव आ गया बाबू, ऑब्जेक्टिव में बोल दिया 9 मोल 9 मोल, ठीक है, वहां पे लिख दिया सॉल्यूट, कौन होगा? अल्कोहल। सॉल्यूट आपका कौन होगा? सॉरी सॉल्वेंट हम किसको ले लिए? अल्कोहल। सॉल्वेंट ले लिए, 4 ऑप्शन दिया, वाटर लिखा रहेगा, बोथ, तो बोथ रहेगा तो बोथ। लेकिन अगर बोथ का नहीं ऑप्शन हो, एक लिखा रहा है अल्कोहल, दूसरा रहेगा वाटर और तीसरा रहेगा नन, ऐसा ही कुछ हो, तब उस केस में आप क्या लीजिएगा? किसको सॉल्यूट किसको सॉल्वेंट? अगर बोथ है तो बोथ ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। लेकिन अगर केवल एक ही ऑप्शन अगर आपको लिखना हो तब क्या करेंगे? इन सच केस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा विल बी ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, विल बी ट्रीटेड एज सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं बाबू, यहां देखिएगा, एनीवन कैन बी ट्रीटेड एज सॉल्वेंट बट in case of objective greater molar mass will be treated as solvent, मीन जिसका मास ज्यादा होगा उसको ट्रीट करेंगे एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां बोला जाए किसको ट्रीट करना चाहिए? ये, इसका मोलर मास क्या है बाबू? ज्यादा, इसलिए क्या होगा? सॉल्वेंट। लेकिन नॉर्मल केस में आपको ये पूछने वाला नहीं है, आपसे इतना नहीं पूछने वाला, बट लिख लिए बाबू, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा? दोनों में से अगर दोनों है तो दोनों में आप ट्रीट कर सकते, किसी को सॉल्यूट किसी को सॉल्वेंट आप मान सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के केस में हमेशा जिसका मास ज्यादा होगा विल बी ट्रीटेड एज सॉल्वेंट। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो बाबू देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस देखिए बाबू, दो होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, एक मिला दीजिए, दो मिला दीजिए, जितना मिला सब मिक्स होमोजेनियस अगर मिक्सचर है तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? सॉल्यूशन।
ये सब जितना भी बता रहा हूँ सब बेसिक्स है बाबू, ये आपको वर्ड बाद में यूज होगा, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, अगर देखा जाए ए में, अगर बाय द वे आपका जो सॉल्यूशन बना है इज मेड ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंसेस, कितना, 2 केमिकल सब्सटेंसेस, इन मिक्सचर लिख देते हैं, इन मिक्सचर, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। 2 केमिकल सब्सटेंस होगा तो केमिकल सब्सटेंस, तो उसको कहेंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में बाबू, इस चैप्टर में आपको ओनली क्या पूछने वाला है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, मींस 2 ही रहेगा जनरली, ठीक है। चलिए, अगर 3 केमिकल सब्सटेंस रहेगा तो बोला जाए, टर्शरी नहीं, टर्नरी कहते हैं उसको, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 रहा तो इज कॉल्ड क्वार्टर नरी सॉल्यूशन, ठीक है। 5 रहा तो पेंटानरी, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं पूछने वाला है। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड लिख देते हैं, यहां देखिए, ए, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट आपका बाबू वाटर है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अदर देन वाटर, वाटर को छोड़कर कुछ और हो, एसीटोन, बेंजीन, अल्कोहल, कुछ भी हो अदर देन वाटर, तो उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बाबू। 2 हो गया। थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बाबू। इफ द सॉल्वेंट इज, ये लिखते हैं, सॉल्वेंट अगर आपका बाबू लिक्विड है तो क्या कहेंगे उसको, लिक्विड सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में केवल हम लोग को कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन बाबू, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन एग्जांपल मैं सबका देता हूं, ठीक है। बी, अगर सॉलिड रहा तो इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर सी, अगर गैस एज अ सॉल्वेंट रहा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, गैसियस सॉल्यूशन। मैंने जो भी बताया है सब लिक्विड के लिए बताया है बाबू, इसलिए लिखा दिया था फॉर दिस चैप्टर ओनली। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो इन दैट केस लिक्विड विल बी ऑलवेज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और सॉलिड आपका क्या होगा, सॉल्यूट। हम लोग को इस चैप्टर में केवल किसके बारे में पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट देयर कैन बी 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितना हो सकता है, 9 टाइप्स, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, अब देखते हैं
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे 3 होते थे, कौन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा, लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन जैसे ही आया आपके मन में आ गया कि यहाँ पे सॉल्वेंट जरूर क्या होने वाला है, लिक्विड ही होगा। और इस चैप्टर में हम लोग को केवल क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है बाबू। सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड सॉल्यूट हुआ और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जस्ट पढ़े थे शुगर सॉल्यूशन या ग्लूकोज सॉल्यूशन, मीन्स शुगर प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। दूसरा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसे भी लिखा था, लिक्विड इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, मीन्स लिक्विड इन के बाद जो आएगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, लिक्विड इन लिक्विड पढ़े ही थे, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल और वाटर, ठीक है। अगला, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, आप जानते होंगे वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता है बाबू, ऑक्सीजन गैस इन वाटर। या थम्स अप वगैरह पीते होंगे आप, उसमें क्या होता है, जैसे ही आप खोलते हैं तो आवाज निकलती है, इसका मतलब अंदर में क्या रहता है, वाटर, एयर रहता है, एयर रहता है, उसको कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर। मैं पढ़ाऊंगा आगे, CO2 गैस निकलता है उसमें, क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है, कार्बोनेटेड। सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक जितना भी पीते हैं सब वही सब रहता है, वो उसमें एयर डिसॉल्व किया जाता है, कार्बोनेट करते हैं वो, CO2 डिसॉल्व करते हैं उसमें हम लोग, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा सा ईचिंग आता है यहाँ पे गला में, हम सब वगैरह पीते होंगे तो आगे मैं बताऊंगा हेनरीज लॉ में। चलिए, गैसेस सॉल्यूशन, जैसे ही दिमाग में आया गैसेस सॉल्यूशन बाबू, याद आ गया हम लोग को क्या चीज यहाँ पे सॉल्वेंट होने वाला है, क्या चीज, गैस। गैस विल बी द क्या चीज, सॉल्वेंट। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैस गैस गैस। यहां पे देखिए, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन गैस। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड जब चेंज हो जाता है क्या चीज में, गैस में। मीन्स कोई भी सॉलिड को रख दीजिए गैस में और वो टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, सॉलिड इन गैस। जैसे कैम्फर, घर में कपूर रहता है, नाइट्रोजन के पास अगर नाइट्रोजन गैस उसमें रहा बाबू, नाइट्रोजन गैस के इन्वायरमेंट में उसको रखिएगा, पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सॉलिड इन गैस। अगला देखिए, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड और गैस। जैसे ह्यूमिडिटी, नहीं बोलते हैं बहुत ह्यूमिडिटी आ गया, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर में वाटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, मॉइस्चर का कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, उसी को कहते हैं क्या चीज, ह्यूमिडिटी। या लिखा रहेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में, डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है बाबू। तो नेचुरल देखिए आप, जो अच्छा लगे, ठीक है। गैस इन गैस मीन्स गैस, जितना एयर जो है, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, और उसको कहेंगे क्या चीज, गैस इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। अगला देखेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल बाबू। यहां देखिएगा, सॉलिड सॉलिड, दोनों सॉलिड, यहां पे सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, सॉलिड है, सॉलिड एंड सॉलिड। पर सुने होंगे 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, उसमें ओनली गोल्ड होता है, प्योर फॉर्म होता है, लेकिन एक होता है 22 कैरेट गोल्ड। जैसे हम लोग जितना भी ऑर्नामेंट, जितना भी गहना वगैरह बनाते हैं बाबू, वो क्या करते हैं, 22 कैरेट्स रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत होता है, वो स्ट्रांग होता है। इम्प्योरिटीज क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है उसको। उसमें हल्का सा क्या मिला दिया जाता है, कॉपर, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, गोल्ड, एलॉय कहते हैं उसको। अगला पॉइंट, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। याद रखिएगा, अमलगम कहीं पे भी आए, एमलगम दैट इज मरकरी। मरकरी के साथ अगर कोई चीज मिला दिया जाता है, मरकरी में कुछ चीज मिला देंगे बाबू, तो वो कहलाता है क्या चीज, अमलगम। जैसे यहां पे सोडियम अमलगम मीन्स मरकरी में हम लोग क्या मिला दिए, सॉरी सोडियम में क्या मिला दिए, मरकरी मिला दिए, ठीक है बाबू, सोडियम अमलगम। गैस सॉलिड, गैस सॉलिड हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़े हैं, सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पढ़ना था। कोई भी गैस अगर एडजॉर्ब हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, गैस सॉलिड। वहां पे मैंने पढ़ाया था
नाइट्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ नाइट आयरन, चाहे हाइड्रोजन गैस इज एड्जॉर्ब ऑन पैलेडियम, इसको मैं ऑर्गेनिक में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड, गैसेस और क्या चीज, सॉलिड सॉल्यूशन। तो मेनली इस चैप्टर में लिख लीजिएगा, इन दिस चैप्टर मीन्स आया था नहीं कि आप बोलिए सब पढ़ना है, नहीं, इन दिस चैप्टर ओनली लिक्विड सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड। लिक्विड सॉल्यूशन ही क्या होगा, कंसीडर्ड होगा, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। देखिए बाबू, यहां पे कुछ और वर्ड्स यूज होते हैं, उस वर्ड्स को मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है, लिक्विड विच इज मिक्स्ड विथ अदर लिक्विड, जो अदर लिक्विड में क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाए, विच इज मिक्स्ड विथ अदर लिक्विड, उस तरह के लिक्विड को कहते हैं इज कॉल्ड वर्ड है बाबू मिसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसिबल। मिसिबल मीन्स अल्कोहल प्लस वाटर, मीन्स क्या लिखेंगे, अल्कोहल इज मिसिबल विथ क्या चीज, वाटर। अल्कोहल जो है पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। मिसिबल का मतलब घुल जाना, मिल जाना, मिक्स्ड हो जाना, ठीक है। नॉट मिक्स्ड विथ अदर लिक्विड कॉल्ड, जो अदर लिक्विड्स में मिक्स ना हो, कॉल्ड इमिसिबल, नहीं घुलता हो। जैसे H2 बेंजीन और प्लस वाटर, क्या लिखेंगे, बेंजीन जो होता है वाटर में मिक्स नहीं होगा, मीन्स बेंजीन इज इमिसिबल विथ वाटर। या CaCl3 प्लस H2O, CaCl3 क्या है बाबू, क्लोरोफॉर्म, लिक्विड फॉर्म में क्लोरोफॉर्म इज इमिसिबल विथ क्या चीज, वाटर। इमिसिबल का मतलब जो नहीं घुले और मिसिबल का मतलब जो घुल जाए। तो ये हम लोग का क्या पढ़ लिए बाबू, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।